भैया अच्छे से इसके नीचे से भी। कांजी भैया जोर जोर से करो ना। हाँ, वहां से उस कोने में से भी करना। कांजी। हाँ जी। सुना नहीं तूने भाभी ने क्या कहा? जोर जोर से मार, खड़ी झाड़ू मार। कांजी पागल हो गया है, सत्यानाश करके रख दिया पूरे कारपेट का। पर क्या हुआ समीर? नैना मैं पूछ रहा हूँ ये सब क्या है? मैं बताऊं? ये आप हैं, ये भाभी जी हैं, ये मैं हूं और ये झाड़ू। और ये तेरा दिमाग जिसमें सिर्फ भूसे भूसा भरा है। समीर हुआ क्या है? ये कारपेट ही ऐसे साफ नहीं होता, वैक्यूम क्लीनर से साफ किया जाता है इसको। हाँ, जैसे वैक्यूम क्लीनर का आविष्कार होने से पहले तो कारपेट जादू से साफ हो जाते थे। पहले वैक्यूम क्लीनर से कचरा साफ करो, फिर वैक्यूम क्लीनर में से कचरा साफ करो। खामखा बिजली का खर्चा अलग और बिल डबल आता है। नैना मैंने कहा ये कारपेट और ये सिर्फ और सिर्फ वैक्यूम क्लीनर से ही साफ होगा। और बिजली की चिंता तो बिल्कुल भी मत करो, तुम सिर्फ सफाई की चिंता करो। भैया जी बहुत भूख लगी है। क्या है ये सब? भैया जी मुझे नहीं पता, मुझे तो भाभी ने कहा कि। नैना क्या है ये सब? वो तुम्हारे पास बहुत सारे पैसे हैं ना, तो मुझे लगा कि तुम्हें सिर्फ नोट उड़ाने का ही नहीं, नोट खाने का भी शौक होगा। तो फिर ये सैंडविच, ये पराठा और ये रोटी। अब चाहे तो तुम इस पर जैम लगाकर खाओ, या फिर बटर लगाकर खाओ, या चाय में डुबोकर खाओ, तुम्हारी मर्जी। लाती हूँ पराठे। बेला भूख लगी है, पराठे कहाँ गए? आगे आगे आगे, ये लीजिए। एक और दो ना। ओ भाई, परले के पापा, मैं कह रही थी ना आपसे, हमारे पैसे हड़प के आनंद बाबू पराठे उड़ा रहे हैं, वो भी देसी घी के। देख लो देख लो। भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी, बहुत सारे बनाए हैं पराठे, आप भी लीजिए ना। लीजिए। हाँ हाँ भाई, कोर्ट का नोटिस तो मिल गया होगा। जी भाई साहब। हाँ तो क्या सोचा है? चुपचाप पैसे लौटाओगे या मुकदमा लड़ोगे? लड़ना झगड़ना तो हमें आता ही नहीं है, जिन्हें आता है उन्हीं को मुबारक हो। बेला जी। ये लीजिए, पूरे 50,000 रुपए हैं। गिन लीजिए। भाई साहब, जाने से पहले एक बार लिख दीजिए कि आपने 50,000 रुपए ले लिए मुझसे। ओ भाई, तुम मुझसे लिखत पढ़त करवाओगे? आपसे ही सीखा है भाई साहब। लिखिए। मैं नरेश अग्रवाल, वल्द श्री स्वर्गीय पीतांबर नाथ अग्रवाल। ये वकालत मत सिखाओ।
मामा जी, हाँ आपने बुलाया मुझे? अरे आजा सोनू बेटा, बैठ 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 बैठ। अरे कौन सी नई गाड़ी खरीद रहा है बेटा? गाड़ी? मतलब तू अपने लिए कोई गाड़ी बाड़ी नहीं खरीद रहा है? नहीं मामा जी, ऐसा तो कुछ भी नहीं है। अरे तारी, मैं भी एक नंबर का घेल सप्पा हूँ। अरे भाई तेरी नई नई शादी हुई है तो नैना बहू के लिए जरूर हीरो बीरो का हार खरीदा होगा। बराबर बराबर, सॉरी सॉरी सॉरी। मामा जी, आप कहना क्या चाहते हैं? नहीं नहीं, मैं बोलना ये चाह रहा हूँ कि मैं आज बैंक गया था तो उधर मैनेजर साहब से मुलाकात हो गई। तो उन्होंने बोला कि कल समीर जी आए थे और अपने अकाउंट से 50,000 रुपया निकाल के गए हैं। मैंने कहा अच्छी बात है। क्या हो गया बेटा, अचानक इतने पैसों की जरूरत पड़ गई? मामा जी, वो मुझे कुछ पर्सनल काम था तो। ले देख बेटा, तेरा पैसा है, तू मालिक है, तू 2 4 6 8 10 हाथों से लूटा, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। लेकिन सरकार को तो लेना देना है ना भाई। बस खाली हमको इतना बता दे कि ये 50,000 रुपया बई खाते में किस खर्चे में डालूं। क्या हुआ बेटा, सब ठीक है ना? ए भाई, तूने कोई सट्टा बट्टा तो खेलना चालू नहीं कर दिया ना? हैं सोनू बेटा? नहीं नहीं मामा जी, इन सब बातों से तो मैं बहुत दूर हूँ। वो एक्चुअली नैना के चाचा जी को पैसे की जरूरत थी तो। हैं? मतलब सीए साहब को अचानक इतने पैसों की क्या जरूरत पड़ गई? नहीं मतलब मेरे को बहुत फिक्र हो रही है उनकी। बात क्या है, सच्ची बता। मामा जी, वो दरअसल ताऊजी और ताई जी ने। वो कहते हैं ना, अपनों से कोई बात नहीं छुपानी चाहिए। बिल्कुल गलत कहते हैं, खास तौर पे जब वो मेरे अपने मामा जी जैसे हों। वाकई उस दिन बहुत गलत किया था मैंने अपने चाचा जी वाली बात बता के। वाह 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 सोनू बेटा, वाह, शाबाश, तूने तो दिल खुश कर दिया बेटा। अरे तेरा चाचा ससुर है बेटा वो। अरे ऐसे आड़े टाइम पे अगर अपने ही तो अपने काम आता है, पहले बाहर का आदमी कोई काम करने को आएगा अपना। बहुत अच्छा किया बेटा। आज सच्ची बोलता हूँ, काकू साहब भी ये बात सुन के बहुत खुश हो रहे होंगे। शाबाश बेटा, जीवता रहे। भैया, आप ये बात प्लीज किसी से कहना मत। चिंता मत कर, किसी को नहीं बताएंगे। अरे नहीं नहीं, पागल हो गया, मतलब ही नहीं है कोई। ऐसी बात कोई बाजार में बोलने लायक होती है क्या? ना, जा 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 बेटा जा। शाबाश शाबाश सोनू बेटा। अरे इधर सब बैठे हैं एक से एक लुटाने के लिए। प्रीति, यार मम्मी चुप रहो। प्रीति सुन तो बेटा, ऐसे जिद नहीं करते, सुन तो। मुझे कुछ नहीं सुनना है। तुझे पता है लड़का ना अमिताभ बच्चन जितना लंबा है। हाँ, मेरे लिए पति ढूंढ रहे हो या सीढ़ी? भगवान झूठ ना बुलाए बेटा, लड़का ना बहुत ही गोरा चिट्टा है। अरे समीर से भी ज्यादा गोरा है। उसको बिठा के उजाला नहीं करना, बल्ब है घर में। बेटा तुझे पता है, अरे लड़का बहुत ही पैसे वाला है और अपना खुद का बिजनेस भी है। हाँ तो मुझे पति चाहिए, बैंक नहीं। अच्छा तो क्या अब हम तेरे लिए शाहरुख खान लेकर आए? हाँ, मेरा मतलब है शाहरुख खान ना हो, लेकिन कम से कम बॉम्बे से तो। देख प्रीति, तू मम्मी, आपको पता है ना कि मैं बॉम्बे वाले लड़के से शादी करना चाहती हूँ। हाँ क्यों नहीं, तू तो ऐसे कह रही जैसे बम्बई का हर लड़का तेरे नाम की माला जप रहा है ना। बड़े बुजुर्ग कहकर गए हैं कि जल्दी का काम शैतान का। 2-3 महीने रुक जाओ ना, हो सकता है बॉम्बे से कोई रिश्ता आ जाए। अरे पागल, तो हम कौन सा तेरी शादी अभी करा रहे हैं? तो फिर आपने उस गोरे चिट्टे लंबू बिजनेसमैन के मम्मी पापा को कल क्यों बुला लिया? पागल, अगर अभी से हम लोग बातचीत शुरू करेंगे ना तो सब कुछ ठीक होने में 6 महीने 1 साल तो लग ही जाएगा। यार मम्मी, मैंने आपको बोला ना कि अब जो मैं कहूंगा वही करोगी। तेरी मर्जी के खिलाफ एक भी कदम नहीं उठाया जाएगा। अब बात तभी आगे बढ़ेगी जब तुझे लड़का और लड़के की फैमिली पसंद आएगी। अब खुश है? बहुत खुश। क्या है? उन दिनों काफी लोगों का मानना था कि हमारी शादी 6 महीने भी नहीं चलेगी और हम दोनों सबको गलत साबित करना चाहते थे।
लेकिन दूसरों को गलत साबित करने में हम खुद ही गलतियां किए जा रहे थे। कभी हमें प्यार होता, कभी झगड़े, कभी हम दूर होते तो कभी पास, कभी सिर्फ आंखों की जबान समझ लेते थे, कभी कहकर भी नहीं समझ पाते थे। हमारी जिंदगी एक रोलर कोस्टर राइड की तरह बीत रही थी। चौकी साहब, इनसे मिलिए। ये है हमारे मैनेजर साहब मिस्टर मेहता, और ये है पटेल भाई, और ये है चिमन भाई। आ गया मेरा शेर। ये है मेरा बेटा देवांग। हाय। सच्ची बोलूं ना बापा सीताराम की कसम, आधे से ज्यादा धंधा यही संभालता है। बहुत ही बोलो तो बहुत ही होशियार है, एकदम चैंपियन आदमी। आइए मैं आपको अपनी फैक्ट्री दिखाता हूँ। अरे मेहता साहब, एक मिनट इधर आना। चौकसी साहब को लेके जाओ, जरा फैक्ट्री दिखाओ। मैं 2 मिनट में आया। सोनू बेटा, એટલે माफ करना। नहीं, એટલે मैंने जानबूझ के नहीं मिलाया तुझे। क्या नहीं कि नए ग्राहक है, उनसे अगर मैं तुझे मिला था कि तू मेरे काकूसा का नवासा है, तो वो तुझसे बात करते, 4 सवाल पूछते बिजनेस के बारे में, तो तू क्या जवाब देता? इधर उधर बगले झांकता।
वो मैं नहीं चाहता था, तेरी इंसल्ट नहीं करवाना चाहता था, इसके लिए जानबूझ के उनसे नहीं मिलाया। हाँ प्लीज, बुरा लगा हो सॉरी, दिल से बोल रहा हूं। बिजनेस करना ये इसके बस का रोग नहीं हो भाई। यार बचपन में आके शादी कर ली लेकिन ये व्यापार करना कोई गुड्डा गुड्डी का खेल नहीं है कि इधर खड़े हो गए इधर खड़े हो गए, पीपानी बज गई, टारा टाटा टारा टाटा चल वो चौकसी भाई राह दिख रहे होंगे। बहुत दुखी था मैं उस दिन। मामा जी जिस तरह मुझसे बर्ताव कर रहे थे, जिस तरह ऑफिस में मुझे इग्नोर कर रहे थे, रोना आ रहा था ये सब सोच के। और ये सब मैं नैना को बता भी नहीं सकता था। एक तो मैं उसे दुखी नहीं करना चाहता था, दूसरा मैं नहीं चाहता था कि वो सोचे कि स्कूल कॉलेज के एग्जाम्स में फेल होने वाला समीर जिंदगी के एग्जाम में भी फेल हो गया। कुछ इस तरह बीतती जा रही थी हमारी जिंदगी। कांजी भैया कोने से आ अच्छे से। भाभी जी हो गया। हाँ बस वहाँ उस कोने से और ठीक कर दीजिए। हो गया भाभी जी। जी नहीं, अभी इन सब पर दरिया डालना बाकी है। चलो। अब सही है भाभी जी, एकदम सब हो गया। हाँ वही तो, वरना देखा था ना वो मीनाक्षी आंटी को कैसे गंदे पैर लेकर बैठ गई थी सोफा पर। वो तो अच्छा हुआ कि दाग निकल गए। समीर अगर दाग देख लेता ना तो कहता ये सोफे को भी ना फेंक दो। अब ना वो जब ये देखेगा तो बहुत खुश हो जाएगा। हाँ जी। प्रीति और काम्या टेरेस पर हैं। मैं जल्दी से कुछ बना लेती हूँ, मुन्ना पंडित भी आते होंगे। साफ कर देंगे। क्या बात है, मैं जादू की छड़ी मिल गई क्या तेरे को? अबे दिल्ली के लाल कुएं का मांझा है ये, दूसरे की पतंग पे धरते काय बाजे। नैना आई मैं जाके नैना की हेल्प करती हूँ। बारिश आने वाली है क्या? बारिश? अबे तो फिर सोफा को रेनकोट क्यों पहना दिया? नैना ने लगाए हैं सोफा गंदा ना हो इसलिए। अरे क्या बात है। ये देख पंडित, जला दिया इसने तो, पूरा जला दिया। अच्छा मुन्ना पंडित, समीर तुम्हें वो बात याद है गाड़ी वाली, जब मैंने नई गाड़ी ली थी और सीट से कवर हटाने से मना किया था? अरे हाँ मुझे याद है, कह रहा था ऐसे कवर तो मिडिल क्लास वाले लोग चढ़ाते हैं, है ना? करेक्ट, आज नैना ने साबित कर दिया सोफों में कवर चढ़ा के। समीर आज से तुम भी मिडिल क्लास हो गए हो। नैना ने तो अपनी दूरदर्शिता दिखाते हुए सोफे को गंदगी से बचाना चाहा था, लेकिन उसे इनाम में क्या मिला? कुड़कुड़ कुमार यानी मेरी गुस्से में घूरती नजरें। उस दिन शायद नैना के दिमाग में बस एक ही कहावत गूंज रही थी, नेकी कर दरिया में डाल। अब मेरे दिमाग में इससे मिलती जुलती दूसरी कहावत, कवर उठाओ डस्टबिन में डाल।
मिसेस महेश्वरी, ये सोफे पे प्लास्टिक क्यों थी? ताकि सोफा गंदा ना हो जाए। तुम इतनी मिडिल क्लास कैसे हो सकती हो? इसमें मिडिल क्लास क्या है? इतने महंगे सोफे हैं, गंदे हो जाते तो? कुछ खराब नहीं होता, और अगर होता है तो हो जाने दिया करो, साफ हो जाएगा। आगे से अपने दिमाग में चलाया करो ज्यादा। अरे अरे उड़ा उड़ा उड़ा। हेलो बापा सीताराम। अरे कमलेश बोल रहा हूँ, वकील साहब कमलेश। अरे कमलेश भाई बहुत दिनों बाद याद किया। सुनाइए क्या समाचार है? अच्छा मैं क्या बोलता हूँ अग्रवाल साहब जी। ये समीर का ना कुछ पता नहीं चल रहा है। क्यों भाई, अब क्या कर दिया आपके लाट साहब ने? अरे जोरू का गुलाम बन के बैठ गया ना भाई, जोरू का गुलाम। नहीं पता नहीं क्या पट्टी पड़ाई आपकी वो चालू चौपड़ी नैना ने और वो कब के भोले भंडारी सीए ने। एक बात बताओ मुझको, ये दामाद को चढ़ावा दिया जाता है कि लिया जाता है? मतलब? अरे मतलब अपने बैंक अकाउंट से समीर ने 50,000 रुपया निकाल के दिया है आपके भाई को, आनंद को। हाँ तो कमलेश भाई आपने समीर से पूछा नहीं कि उसने इतनी बड़ी रकम आनंद को क्यों दी? मैं कैसे पूछ सकता हूँ, मेरी क्या औकात है। आपको तो मालूम है समीर कैसा है। तो आप अपने हैं, इसके लिए सोचा आपको फोन करके बता दो, इसलिए फोन किया। वैसे आपको मालूम है कि ये मैटर है क्या? क्यों इतनी बड़ी रकम समीर ने आनंद को दी होगी? हाँ शायद मुझे। कमलेश भाई मैं आपसे बाद में बात करता हूँ ना। पानी सोचा था उससे ज्यादा गहरा है। ये वकील भी कुछ नहीं कह रहा है। अब समझ में आया कि मुझे लौटाने के लिए आनंद के पास अचानक 50,000 रुपए कहाँ से आए। आजा भाई आजा, कलिया डाल रहे हैं, इससे पहले तैयारी हो जाएगी। बारिश। भाई इनको बारिश से बचाने के लिए क्या करें? वैसे पंडित, अपना भाई अपना शेर शादी के बाद घास खाने लग गया है। हंस दो तुम लोग, जब तुम्हारी शादी होगी ना तब तुम्हें समझ में आएगा। अरे नहीं भाई, मुझे लगता है इसने शादी करके ना बहुत समझदारी का काम किया। अबे अगर पहला वाला समीर होता ना, अब तो पूरा तमाशा कर देता, सोफा इधर उधर ये। ओ भाई, तमाशा तो उस दिन हुआ था जिस दिन मामा जी घर पे आए थे डिनर के लिए। पता नहीं क्या समझता है अपने आप को, बस पैसे उड़ाता रहता है हमेशा ना, बस अपनी शान दिखानी है। दिमाग ना खराब हो गया है उसका। दिमाग तेरा खराब हो गया है। जीजा जी इतना गुस्सा होने के बाद भी कितने प्यार से समझा रहे थे। और क्या, त्योहार का दिन है तो मस्ती कर सबके साथ। वैसे तेरे बाल बिल्कुल सीधे, मस्त मस्त। मैं ना समीर का मुंह मीठा करा देती हूँ। किससे? मैंने पूछा किससे? मेरा मतलब है किस चीज से। ज्यादा ना ड्रामे करने की जरूरत नहीं है, अच्छे से पता है तेरा मतलब। तिल गुड़ के लड्डू से। हमारा भी मुंह मीठा करा दो। पता है इस मैडम ने ऐसी पत्थर जैसी बाटी बनाई थी ना, ऐसा लग रहा था जैसे वसीम अकरम ने फुल स्पीड में बॉल डाली और बॉल ऐसे हवा में उड़ती हुई फट करके सर पे लगी दर्शक के। अरे 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 क्या बात कर रहा है? मामा जी का घुम्मा निकल आया था। क्या उड़कर किसके सर पर लगी? हाँ वो वसीम अकरम की बॉल और सचिन का सिक्सर, और किसी दर्शक को जाकर ठप से लगा। इंडिया पाकिस्तान का मैच। हाँ, इंडिया पाकिस्तान का मैच। भाभी वो केले के चिप्स हैं क्या? नहीं, केले की चिप्स तो नहीं है।
आलू की है, अभी लेकर आती हूँ। नहीं, आलू के मुझे पसंद नहीं, आलू के नहीं खाता मैं। नैना लेकिन केले के चिप्स थे तो? हाँ हाँ थे ना, बिल्कुल थे, 3 पैकेट्स, लेकिन तुमने उठाकर डस्टबिन में फेंक दिए। तुम नए पैकेट ले आती ना। अरे कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, वैसे भी ये लड्डू केले के चिप्स से कम नहीं है। लो पंडित खा। हाँ, तिल के लड्डू अच्छे हैं भाभी। आ गया। यार पता नहीं क्या हो गया इसको, शादी के बाद बिल्कुल बहन जी बन गई है। हाँ तो क्या हुआ, शादी के बाद तू भी अंकल जी हो गया है। तुम लोग नहीं समझोगे, रहता तो मैं हूं ना उसके साथ 24 घंटे। ये पता नहीं अजीब सी हो गई बहन जी टाइप्स। 100 रुपए के नोट ऐसे छोड़ दी तो खुले हुए कहीं भी। पता है 10 रुपए के लिए सब्जी वाले से बहस करती है, 10 रुपए के लिए। यार हनीमून पर शादी की ड्रेस कौन पहनता है? हनीमून पे ये मैडम शादी की ड्रेस पहन के आ गई। जहाँ शूज पहनना चाहिए थे वहाँ हील्स, जहाँ हील्स पहनने चाहिए थे मैडम वहाँ शूज पहन के आ गई। पूरा हनीमून फ्लॉप कर दिया मेरा। यार पता है आधी बची कोल्ड ड्रिंक फ्रिज में रखती है, कहती है बाद में पीऊंगी। कौन करता है ऐसा? अगर मैं बोलता हूँ बाहर से खाना मंगाना है, नहीं समीर 200 रुपए खर्च हो जाएंगे, बाहर से खाना नहीं मंगाते हैं, कुछ खा लेते ना ऐसे चिप्स वगैरह। परेशान हो गया हूँ यार इन चीज़ों को देख देख के। इतनी कंजूसी कौन करता है यार? हर बात पे पैसा बचाना, पैसा बचाना, पैसा बचाना। उस दिन को याद करके नैना सोचती होगी कि काश उस वक्त मोबाइल फोन्स होते, क्योंकि अगर ऐसा होता तो मैं चुपचाप वो सब रिकॉर्डिंग करके समीर को दिखाती और उसे स्विमिंग पूल में फेंक देती। थैंक गॉड मोबाइल फोन्स नहीं थे तब। चल भाई, बहुत कनिया डाली, अब छत पे चल के उड़ाते हैं पतंग। हाँ, चल चल चल, चल। ओए 1 मिनट, ध्यान से टूट जाएगी बॉटल। आइए पहले माले पे जाना है। चलो चलो। ओ भाई, मेधा की माँ, कलयुग है, घोर कलयुग। बताओ, कल तक अपने पैसे लेने के लिए हमें लोगों के यहाँ चक्कर काटने पड़ रहे थे, और अब देखो पार्टियां हो रही है, दावत हो रही है, और होगी क्यों नहीं, कुबेर का खजाना जो हाथ लग गया है। भाभी जी, क्या सोचा तुम दोनों ने? हमें कुछ पता नहीं चलेगा? हमें सब पता है। रातों रात अचानक माल कहां से आ गया? भाभी जी प्लीज, जो कहना है सुनना बाद में कीजिएगा। और ये कोई दावत पार्टी नहीं हो रही है, प्रीति के रिश्ते के लिए कुछ खास लोग आने वाले हैं। ओ भाई, प्रीति के पापा, घर में बहुत काम है। वाह भाई, क्या बात भाई। हमें तो लगता था कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब बहुत बढ़िया बही खाता बनाते हैं, लेकिन नहीं, आज हमें पता लगा कि हमारे चार्टर्ड अकाउंटेंट साहब प्लान भी बहुत बढ़िया बनाते हैं। भाई मानना पड़ेगा। क्या है, दोस्त तो ऐसी बातें करते रहते हैं आपस में। हाँ तो बात करें ना, बीवी की बुराइयां क्यों कर रहे हैं? पता है क्या कह रहा था कि मैं कोई भी काम ना ठीक से नहीं करती। एक इस बात में तो मैं जीजा जी के साथ हूँ। ये देखना तूने क्या कर रखा है। ज्यादा ना खी करने की जरूरत नहीं है। पहले तो उसे मेरे कपड़ों से प्रॉब्लम नहीं होती थी, उसे पहले भी पता था ना कि मैं मिडिल क्लास हूँ, तब तो कभी कुछ नहीं कहता था। और अब हर छोटी बात पर इसकी बेइज्जती हो जाती है। अब मैंने सोफा पर कवर चढ़ाया तो घर का सोचकर ही चढ़ाया ना, उस पे भी मुंह फुलाकर बैठा है। पर समीर तो पहले से ऐसा था, तूने नहीं ध्यान दिया। सच में प्यार अंधा होता है। यार चलो ना, ठीक है, खाना बाद में बनाएंगे, जाके पतंग उड़ाते हैं। चल। थोड़े गाने लगा के आता हूँ।
दिन पहली बार मुझे लगा था कि हमने शादी करके गलती की। हम दोस्त ही अच्छे थे, क्योंकि दोस्ती के जोन में नैना और मैं फुल मस्ती किया करते थे, मगर हस्बैंड वाइफ वाले जोन में हम दोनों के थोपड़े सूजे हुए रहते थे। तो आनंद भाई, आप सबको बताना नहीं चाहेंगे कि कल के कल अचानक 50,000 रुपए आपके पास कहाँ से आ गए? भगवान झूठ ना बुलाए भाई साहब, आप सबके सामने तमाशा क्यों कर रहे हैं? हम लोग बाद में बैठ के बात करते हैं ना इस बारे में। ओ भाई, किस किस से अपनी बेशर्मी छुपाओगी? नरेश भाई साहब, ये क्या बोल रहे हैं आप? अब भाई कुछ आप खुद बताएंगे या फिर हमें आपकी तारीफ में कसीदे पढ़ने पड़ेंगे? अरे बोलो, लोगों को मालूम तो पड़े कि पैसे के लालच में तुम दोनों कितने गिर गए हो। ये नहीं बताएंगे बिना, इनका सच हमें ही बताना पड़ेगा। देखो भाइयों, तो ऐसा है कि हमारे महान सीए साहब ने वो 50,000 रुपए अपने दामाद से। भाई साहब, वो भाई, इसका मतलब मैंने समीर का नाम बिल्कुल सही रखा था, भोलू राम। वो सच में भोला भाला बच्चा है। उसने सोचा होगा कि अरे मेरी बीवी के चाचा चाची कितने नेक इंसान हैं, इतने बुरे वक्त में मेरा कंधे से कंधा मिला के साथ दिया। उस बेचारे को क्या मालूम कि इन लोगों ने उसे दामाद नहीं बल्कि बैंक बना कर रखा है, जो कि 24 घंटे 7 दिन 12 महीने खुला रहता है। जब चाहो जितने चाहो पैसे निकाल लो। भाई साहब, आवाज नीचे। सब पता चल गया हमें, सब पता चल गया कि वो 50,000 रुपए तुम्हें समीर ने दिए थे। बोलो बोलो, हाँ कि ना? बोलो सबके सामने, हाँ कि ना? क्या कहा था मैंने? आसमान साफ कर दूंगा, कर दिया आसमान साफ। लेकिन हमसे तो अपनी पतंग कटवा ली ना। तुमने चीटिंग की थी, कैंची से काट दी थी, देखा था मैंने। अच्छा, ऐसा कुछ नहीं है, कट गई ना तो। इन पे तुम्हारा मंजा भी नहीं टूटा। जलेबी खा जलेबी। लेकिन भाई कुछ भी कहो, आज मैं प्रतिज्ञा लेता हूँ, शादी के बाद उत्तरायण वाले दिन अपनी बीवी को छत पर तो बिल्कुल नहीं लाऊंगा। मैं भी यार, क्योंकि आदमी ना शादी के बाद बीवी के चक्कर में दोस्तों को भूल जाता है। हाँ यार, तभी तो काय बोलते हो, आधा आसमान इसने खाली किया। ए वाह मेरे भाई कांजी, मजा आ गया। पूड़ी और ऊंधिया की सब्जी लट कर जाएगा। कांजी भाई, एक गोल्ड स्पॉट भी ला दो ना। अरे थ्रिल पी लेना, क्या फर्क पड़ता है? गोल्ड स्पॉट क्यों नहीं है? एक बोतल खुलती है, फिर वो आधी बचती है ना। तुम आधी पीते हो ना मुझे पीने देते हो। खामखा फेंकनी पड़ती है, इसलिए नहीं मंगवाई। अरे भाभी कोई टेंशन नहीं, कांजी थ्रिल से काम चल जाएगा, रहने दे। और साथ में एक ऑरेंज बिस्किट भी, क्रीम वाली। एक काम करो, वो वॉश बेसिन के ऊपर ना जो कबर्ड है उसके अंदर ना एक चॉकलेट क्रीम बिस्किट पड़ा हुआ है, वो ले आओ। एक ही बिस्किट पड़ा हुआ है मतलब क्या होता है? आधा आधा बिस्किट कहेंगे हम लोग?
और है ना ऑरेंज बिस्किट क्यों नहीं है हमारे पास? समीर देखो, दो दो तरीके के नमकीन हैं, तिल वाले लड्डू हैं, जलेबी है, थ्रिल है, खाना है, इतना सब कुछ था ना, इसलिए ऑरेंज क्रीम बिस्किट नहीं मंगवाए। अरे यार समीर कोई बात नहीं, शांत हो जा, सब अपना ही तो है यार। हाँ यार, हम कौन से मेहमान है, छोड़ना, इन सबसे काम चल जाएगा। मेरा घर है, कोई राशन की दुकान नहीं जहाँ कुछ मिलते ही नहीं कभी भी। नैना, जब मैं अकेले रहता था ना तब घर में सब कुछ होता था, लेकिन जब से तुम आई हो तब से घर में कुछ भी नहीं होता। और तुम देखती तक नहीं हो कि घर में क्या है और क्या नहीं। ये पूछो तो ये नहीं है, वो पूछो तो वो नहीं है, गोल्ड स्पॉट मांगी तो थ्रिल पी लो। नैना, मैं लास्ट टाइम बोल रहा हूँ, मेरे घर में ना आज के बाद ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए, समझ आया? और तू ये ले, और 20-20 पैकेट बिस्किट के और सारी वैरायटी कोल्ड ड्रिंक के लेके आ। आपके साथ ऐसा कितनी बार हुआ है कि आर्ग्यूमेंट्स के वक्त जवाब सूझा ही नहीं और सारे जवाब कुछ देर बाद ही दिमाग में आए, और ऐसे जवाब आए हैं कि सामने वाले की धज्जियां ही उड़ा देते। नैना बाद में उस दिन को याद करके बहुत गुस्सा हुई थी। नहीं, मुझ पे नहीं, खुद पे। क्योंकि उस दिन स्कूल कॉलेज की टॉपर नैना को यह सूझ ही नहीं रहा था कि वो मुझ कुड़कुड़ कुमार को क्या जवाब दे, पर ज्यादा देर के लिए नहीं। देखा मेधा की माँ, दूसरी बिरादरी में शादी करवाना इनकी साजिश था। अरे इतने बड़े खानदान का इकलौता लड़का, इतना अमीर, बिरादरी अलग हुई तो क्या हुआ, और टेढ़े टाइम में पैसों से इनकी मदद तो कर ही देता। इन्होंने सोचा कि नैना के साथ साथ इनका और प्रीति का भी भविष्य सुधर जाएगा, है ना? यही सोचा ना? वो आनंद अग्रवाल जी का घर कहाँ पे है? वहां पे। बहन जी। भाई साहब, आप लोग प्लीज इस वक्त यहाँ से चले जाइए। मेरी बेटी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं, इस वक्त चले जाइए। ओ भाई, प्रीति के लिए लड़के वाले देखने आ रहे हैं। इस बार भी कोई मालदार बकरा फंसाया है। भाभी जी। बिल्कुल फंसाया होगा, बिल्कुल फंसाया होगा। बिना इसे कहते हैं कि शेर के मुंह को खून लग जाना। भाई पहले समीर को लूटा, अब प्रीति के घर वालों को लूटेंगे और क्या करेंगे। तुम लोगों के लिए तो मेरे दिल में और जबान पर एक ही लफ्ज आता है कि छी, थू है, थू है। क्या बोले जा रहे आप? बेला। गोयल साहब, बहन जी आइए। भाई साहब, बहन जी आइए, ऊपर आइए ना। बस भाई साहब, अच्छा हुआ वक्त रहते असलियत का पता चल गया। अब सब आंख से देख भी लिया और सुन भी लिया। बहन जी, कई बार आंखों देखा और कानों सुना सही नहीं होता, सच नहीं होता। मगर आंखों देखी मक्खी निगली भी नहीं जाती। चलिए जी। गोयल साहब। बहन जी सुनिए तो। सुनिए तो सही। बहन जी, भाई साहब। मुझे तुमसे बात करनी है। मुझे कोई बात नहीं करनी। नैना, मैं कह रहा हूँ ना, मुझे तुमसे बात करनी है। क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी जो बात बात पे मुंह फुला के बैठ जाती हो? हाँ तो मुंह नहीं चढ़ाऊं तो क्या करूं? नाचूं? जो तुम मेरी तारीफों में गीत गा रहे थे, बहुत इज्जत करते हो ना मेरी। हाँ, जैसे तुम तो मेरी इज्जत का बहुत ख्याल रखती हो। मेरे घर को क्या मेरा घर लगा रखा है? हाँ, सिर्फ तुम्हारा घर है ये। जिस दिन मेरी डोली आई थी उस दिन तो बड़ा हीरो बन रहे थे। नैना, ये हमारा घर है, मेरा और तुम्हारा। तुम मालकिन हो इस घर की, और आज क्या तुम मालकिन बन के रहो ना? तुम क्यों रहते हो गरीबों की तरह? वो एक्चुअली गलती मेरी है। जो इंसान चने चबाता है ना, उसको बादाम हजम हो ही नहीं सकते। गरीबों की तरह करके रखा मेरे शानदार घर को। ये पूछो वो नहीं है, वो पूछो ये नहीं है, और सोफे ऐसे ढक के रखे जैसे 100 साल चलाना हो। नैना, मुझे ना बिल्कुल भी आती है ऐसे कंगलों की तरह रहने की। आज तक कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि मुन्ना पंडित से कुछ भी मांगा हो और पूनम भाभी ने मना कर दिया हो, या घर में हो ना वो चीज़। हाँ, मामी भले थोड़ा चिक चिक करती थी, लेकिन मना कभी नहीं करती थी। और आज मैं अपने ही घर में अपने दोस्तों की फरमाइशें पूरी नहीं कर पा रहा हूँ। क्यों? क्योंकि मेरी बीवी मिडिल क्लास से ऊपर उठ ही नहीं पा रही है। हाँ, कर
करती हूँ मैं मिडिल क्लास बातें क्योंकि हूँ मैं मिडिल क्लास फैमिली से। इतनी ही प्रॉब्लम थी मेरे मिडिल क्लास होने से तो क्योंकि मुझसे शादी कर लेते ना, अपने जैसी किसी हाई स्टैंडर्ड वाली लड़की से शादी। उस दिन मैंने नैना की कंजूसी से इरिटेट होके उसे मिडिल क्लास तो बोल दिया था, लेकिन आज जब सोचता हूँ तो लगता है कि मिडिल क्लास आदतें होना कोई बुरी चीज नहीं है, बल्कि एक आर्ट, एक कला है